सभी कथा प्रेमी श्रोता महानुभाव, भक्ति स्वरूपा उपस्थित सभी माताएं, स्थान के देवता श्री हनुमंत लाल एवं मेरे हृदय आधार, जीवन आधार ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ, आप सभी को शत शत नमन, शत शत प्रणाम। जगत नियंता, जगदाधार, पतित पावन करुणा निधान, भक्तों के हृदय में रमन करने वाले भगवान श्री राम, जिनकी पावन कथा श्रवण करने के लिए, चर्चा करने के लिए हम सभी भक्त कथा के पंचम सत्र में 5वें दिन की कथा में श्री हनुमान जी के दरबार में एकत्रित हुए हैं। एक बार बड़े भाव से कहें, जय सिया राम। एक बात बताओ, मैया बातें करने आई हैं, कथा सुनने आई हैं? अगर बातें करने आई हैं तो घर ही बहुत बड़ा है बात करने को है? देखो आगे बिल्कुल बैठी हैं, अब सामने सब। जो बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा होशियार होता है ना, क्लास टीचर उसे सबसे आगे बैठाते हैं। अगर होशियार बच्चा ही पढ़ाई ढंग से नहीं करे तो पीछे वाले क्या करेंगे फिर? तो थोड़ा ध्यान से आप, बिल्कुल शांति के साथ में। मैं भी समझ रहा हूं कि गर्मी थोड़ी है, लेकिन भैया ये राम नाम की, ये राम कथा की ये ऐसी बसंत ऋतु है कि एक बार इसमें डूब जाओगे तो गर्मी फर्मी सब खत्म हो जाएगी। हाँ, सारी गर्मी दूर हो जाएगी। पर एक बार मन कैसे भी कथा में लगा दे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि कैसे भगवान शंकर ने राम जी का दर्शन किया। भगवान राम का दर्शन करने के लिए ब्राह्मण बन के आए थे भोलेनाथ। देखो बंधुओं, वैसे गोस्वामी जी ने राम जी की बाल लीलाओं का ज्यादा वर्णन रामचरितमानस में नहीं किया है। और आप श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं तो 2 दिन तो भगवान की बाल लीलाएं चलती हैं कन्हैया की। लेकिन हाँ, ऐसा मत समझना कन्हैया अगर चतुर चालाक थे तो उन्होंने केवल सीधी सादी जो गाय थी, जो गऊ थी, उनको अपने वश में किया। लेकिन राम सीधे साधे अवश्य थे बंधुओं, लेकिन सीधे साधे भोले भाले होने के बाद भी चतुर चालाक चंचल बंदरों को राम ने अपने वश में किया था। बंदर बड़ा शरारती होता है, तो वानरों को भगवान राम ने अपने वश में किया था। एक छोटी सी कथा आप लोगों को सुनाऊं, बड़े ध्यान से सुनना। ये किसी ग्रंथ पुराण की कथा नहीं है, ये संतों के हृदय में जो भगवान की लीलाएं प्रकट होती हैं वो लीलाएं। धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी महाराज ने इस लीला का लेखन किया था। एक बार ना साकेत धाम में कौशल्या मैया बैठी हुई हैं और कौशल्या मैया के मन में भाव जगा कि आज तो मुझे यशोदा से मिलना है। किससे मिलना है? यशोदा से मिलना है। और गोलोक में बैठी हैं यशोदा। यशोदा के मन में भाव जगा, आज तो मैं कौशल्या से मिलूंगी।
तो साकेत धाम से चले राजा दशरथ कौशल्या और संग में है राम लला। और गोलोक धाम से चली हैं माता यशोदा, श्री नंद बाबा और मेरे छोटे से नंदलाल। बड़े ध्यान से सुनना बंधुओं, दोनों का ना एक स्थान पर आकर के मिलन हुआ। नंद बाबा से राजा दशरथ मिले, कौशल्या मैया से यशोदा मिली और बाल कृष्ण भगवान से राम मिले। आहा, बड़ा आनंद आया। अब जब चलने का समय हुआ तो एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? जो यशोदा मैया को लाला हो ना, वो यशोदा मैया के लाला वो कन्हैया तो उठा लिए कौशल्या मैया ने गोदी में, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक हैं, स्वरूप दोनों का बिल्कुल एक जैसा। तो धोखा खा गई यशोदा मैया और धोखे से राम की जगह नंदलाल को, कन्हैया को गोदी में उठा लिया। और ऐसा ही यशोदा मैया ने किया, कन्हैया की जगह राम लला को गोदी में उठा लिया। और राम जी को लेकर के यशोदा तो आ गई गोलोक भवन और कौशल्या मैया कन्हैया को लेकर के साकेत धाम पहुंच गई, साकेत भवन आ गए। अब जैसे ही राम गोलोक धाम में आए तो यशोदा मैया कहवे लगी, आज मेरे लाला को का है वो, ये जब से आया है ना तो इसने कोई उद्यम किया, ना इसने माखन खाने को मांगा, बिल्कुल चुपचाप शांत बैठा रहता, कुछ खाने को दें तो खा ले। ऐसा सीधा तो आज से पहले मैंने कन्हैया को कभी नहीं देखा। लगता है मेरे बेटा की तबीयत खराब हो गई। अब राम जी सीधे साधे हैं, आप जानते हैं, तो बेचारे भोले वाले बैठे हैं। और उधर जब साकेत धाम में कौशल्या मैया कन्हैया को लेकर के पहुंची तो भैया उठा पटक तोड़ फोड़ पूरे भवन को हिला के रख दिया कन्हैया ने। कौशल्या मैया कहे, मेरा राम तो बड़ा सीधा था, आज क्या हो गया ऐसे? आज कैसे ये ऐसी शरारत कर रहा है, इतना उद्यम कर रहा है? तब दोनों माताओं को याद हुआ कि हमारे तो लाला बदल गए। दोनों दोबारा से मिली और बंधुओं, यशोदा मैया ने अपने लाला को लिया और कौशल्या मैया ने अपने लाला को लिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये भक्तों की भाव लीला है, जो भक्तों के हृदय में लीलाएं भगवान की प्रकट होती है। एक बड़ी सुंदर लीला गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान की लिखी, बड़ी सुंदर बाल लीला। और थोड़ा गाओ। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा। देखो ये मानस की चौपाई, इन्हें कोई साधारण हिंदी भाषा मत समझना, वेद के मंत्र ही चौपाई के रूप में लिखे गए गोस्वामी जी द्वारा। तो थोड़ा मिलके गाओ मेरे साथ। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा। नहीं आवत तजे बाल समाजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई। ठुमक ठुमक प्रभु छवि पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई। निगम ने शिव पलटू न पावा, निगम ने सब आने न पावा। ताही धरे जननी हट धावा, ताही धरे नियत भावा।
बड़ी सुंदर बाल लीला राम जी की बड़े ध्यान से समझना बंधु। राजा दशरथ का नियम था, दशरथ जब भोजन करने बैठते ना तो सबसे पहले राघव को अपनी गोदी में बिठा करके और अपने हाथों से पहले राम को भोजन कराते दशरथ। तो रोज की भांति कौशल्या के भवन में राम आए, दशरथ आए और कौशल्या ने थाली सजाई भोजन की। राम जी खेल रहे हैं सखाओं के साथ में। दशरथ जी कह रहे हैं राम राघव अरे बेटा आओ भोजन कर लो। भोजन करत बुलावत राघव, लेकिन नहीं आवत तज बाल समाज। दशरथ बुला तो रहे हैं लेकिन राम, और जब पिताजी की आवाज सुनते हैं तो और दूर भाग जाते हैं। बड़े ध्यान से समझना बंधुओं। कौशल्या मैया गई और हठ पूर्वक हठ से भगवान को गोदी में पकड़ लिया और लाकर के राजा दशरथ के बगल में बिठा दिया। इसका अर्थ क्या है? दशरथ हैं धर्म धुरंधर, माने दशरथ हैं ज्ञान का स्वरूप। बड़े ध्यान से समझना बंधुओं। और राम तो ब्रह्म है, ज्ञानी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन ज्ञानी में इतनी हिम्मत नहीं है जो भगवान को आदेश देकर के अपने पास में बुला ले। दशरथ जी बार बार कह रहे थे कि राम आओ, लेकिन राम जी नहीं गए। लेकिन वहां जो बगल में कौशल्या खड़ी हैं बंधुओं, ये कौशल्या साक्षात माता भक्ति का स्वरूप है। भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि जिस राम की महिमा न वेद गा पाते हैं, न पुराण गा पाते हैं, न शिव गा पाते हैं, जो बस यही कहते हैं कि राम तुम्हारी महिमा का कोई अंत नहीं, तुम्हारा कोई अंत नहीं। ऐसे राम को अगर अपने वश में कोई कर सकता है तो केवल भक्ति कर सकती है। केवल कौशल्या मैया ने उठा करके राम को गोदी में पकड़ा जबरदस्ती। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी और भक्त ये दोनों ही मेरे बालक हैं, लेकिन अंतर एक है भैया। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो मेरे सयाने बालक है, माने बड़े बालक है, समझदार बालक है, और वहीं जो मेरे भक्त हैं ये मेरे छोटे अबोध बालक हैं। अब माताएं तो सब बैठी हैं। एक बात बताओ, जो समझदार बच्चा हो आप उसका ध्यान ज्यादा रखेंगी, जो छोटा बच्चा हो उसका ध्यान ज्यादा रखेंगे? छोटे बच्चे का ध्यान रखेंगी ना ज्यादा, क्योंकि समझदार तो जब बड़ा हो जाए तो खाने पीने का अपने आप ध्यान रख लेता है। लेकिन जो बच्चा छोटा हो, माँ बाप के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है उसे समय से खिलाना, समय से सुलाना, समय से नहलाना धुलाना। तो भगवान भी कह रहे हैं कि भैया ज्ञानी तो समझदार हैं, अपने आप सब काम कर लेंगे, लेकिन मेरा भक्त तो अबोध है, उसका ध्यान तो मुझको रखना ही पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। जैसे माता पिता का लाड़ छोटे बच्चे पे ज्यादा हो ना, उसी प्रकार भगवान भी ज्ञानी को तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन भक्त से भगवान का प्रेम थोड़ा ज्यादा होता है। और ये बात श्रीमद् भागवत में भगवान ने स्वयं कही अपने मुख से कि अहम भक्त पराधीनो यश्वतंत्र इव ध्वजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा कि अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, अपने भक्तों के वश में हूं।
बात भी सही है। केवल एक भक्ति में, एक प्रेम में इतना बल है जो भगवान को अपने वश में कर सकता है। आपको मैं सुनाऊं, अयोध्या में ना एक बड़े अद्भुत भगवान के भक्त हुए जिनका नाम था उमापति। और पता है कैसी भक्ति थी इस उमापति संत की? ये कहते कि राम मेरा चेला है और मैं राम का गुरु हूं। अब बताओ ऐसा भी कोई भक्त होगा? हाँ, भगवान को कोई मित्र बनाता है, कोई पिता बनाता है, कोई पुत्र बनाता है, लेकिन उमापति कहते हैं कि राम मेरा चेला है और मैं राम का गुरु। और बंधुओं, रोज भगवान कनक बिहारी के दरबार में जाते। अयोध्या में भगवान कनक बिहारी जी का बड़ा सुंदर मंदिर है। जैसे वृंदावन में बांके बिहारी, वैसे अयोध्या में कनक बिहारी। तो उमापति रोज नियम से कनक बिहारी जी का दर्शन करने मंदिर में जाते और क्या करते पता है? अपने गले की पहनी हुई माला उतार करके पुजारी के हाथ में देते और कहते, पुजारी ले, ये जो माला है ना, ये माला मेरे चेला के गले में पहना दे, कनक बिहारी के गले में पहना दे। और बेचारा पुजारी इन उमापति की पहनी हुई झूठी अशुद्ध माला राम जी के गले में पहना दिया करता रोज। और धीमे 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 पूरे संत समाज में खबर फैल गई कि ये उमापति अपनी झूठी पहनी हुई माला राम जी को पहनाता है, राम लला के गले में धारण कराता है। तो अयोध्या के संतों ने बड़ा विरोध किया भैया, बहुत विरोध किया। संत कहने लगे पुजारियों से, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, झूठी माला, पहनी हुई अशुद्ध माला राम लला के गले में तुम धारण कराते हो। आज के बाद ऐसा मत करना। पुजारी बोले, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो नहीं करेंगे। अब हर दिन की तरह उमापति माला पहन करके घर से आए और माला गले से उतार करके पुजारी के हाथ में दी और कहा कि पहनाओ ये हमारी माला हमारे चेला के गले में। पुजारी हाथ जोड़ के कहने लगा, उमापति अब आपकी पहनी हुई माला मैं राम लला के गले में नहीं धारण कराऊंगा, इन्हें नहीं पहनाऊंगा। सारा अवध का संत समाज इस बात का विरोध करता है। अब तुम्हारी ये माला मैं राम जी के गले में नहीं पहना सकता। अच्छा, तुम क्या जानो पंडित, ये राम लला तुम्हारे लिए भगवान होगा, मेरा तो चेला ही है। और आज अगर मेरी माला तूने इसको धारण नहीं कराई तो किसी की माला ये पहनेगा भी नहीं। और हुआ भी ऐसा भैया, जितने भी लोग माला लेकर के आए मंदिर में, पुजारी उस माला को राम लला के गले में धारण कराएं तो माला टूट के नीचे गिर पड़े। जो भी भक्त माला लाएं, पुजारी पहनाएं और माला टूट के नीचे गिर पड़े। आश्चर्यचकित हो गए लोग कि ये क्या, हम जो भी माला पहनाते हैं वो टूट के नीचे गिर पड़ती। क्या किया, उमापति के पास में गए, बोले भाई ये सब क्या है, रामलला माला धारण क्यों नहीं कर रहे? बोले पक्का चेला है, कच्चा नहीं है। गुरु का अपमान करोगे तो चेला कैसे प्रसन्न रहेगा, तुम बताओ। क्या किया उमापति ने, एक टूटी हुई माला को जोड़ा, अपने गले में धारण किया और उतार करके पुजारी के हाथ में दी कि जाओ जाकर के पहनाओ कनक बिहारी को, पहनाओ रामलला को। और बंधुओं, वो उमापति की पहनी हुई अशुद्ध माला
जैसे ही पुजारी ने भगवान श्री रामचंद्र को रामलला को धारण कराई तो मेरे राघव ने बड़े भाव से माला को स्वीकार कर लिया। वो माला फिर टूट करके गिरी नहीं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा अद्भुत दृश्य। तो कहने का मतलब यही है कि अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते मैं भक्तों के अधीन हूं। अगर उमापति के अधीन राम ना होते तो चेला क्यों बनते? बनाने वाला हो तो भगवान तो चेला भी बन जाते हैं भैया। नौकर भी भगवान बने हैं भक्तों के घर में, ऐसी भी कथा है। लेकिन मन में प्रेम सच्चा हो राम जी के प्रति। एक बार उमापति दर्शन करने गए रोज के भांति भगवान का, कनक बिहारी जी का। तो देखो ये जब मंदिर में आते ना, पुजारी से पहले ही कह देते कि आधा पर्दा लगा दिया करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। उमापति जब भगवान के मंदिर में जाएं तो पुजारी से पहले ही कह दें कि आधा पर्दा लगा दिया करो। क्यों? बोले मुझे केवल अपने चेला का दर्शन करना है, बहू बेचारी परेशान फालतू में होगी। जानकी मेरी बहू है। और एक दिन क्या हुआ, उमापति मंदिर में दर्शन करने आए और पुजारी आधा पर्दा लगाना भूल गए। उस दिन उमापति जी ने सौगंध खाली कि आज के बाद मैं राम तेरा दर्शन करने नहीं आऊंगा। मेरी बेटी को, मेरी बहू को परेशानी होती है। अब अगर कभी दर्शन देना हो तो तू मंदिर छोड़ करके मेरी कुटिया चले आना। तो बंधुओं ऐसा ही होता था। स्वयं भगवान राम उमापति जी की कुटिया पर उन्हें दर्शन देने जाया करते थे। बोलो जय सिया राम। भक्ति का सीधा सीधा अर्थ क्या है? क्यों प्रभुदयाल जी? माला जपना, राम नाम मन के केवल माला में गाते रहो, या पूजा पाठ कर लेना, यही भक्ति है? नहीं। सरल और सबसे बढ़िया भक्ति यह है कि आप अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को भगवान से जोड़ दो। और देखो इतनी माताएं बैठी हैं, आपको बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूं भक्ति करने का। ऐसी कितनी मैयाएं जो सवेरे सवेरे घर में झाड़ू लगाती हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। सभी लगाती हैं? मुझे लग रहा है चश्मा वाली मैया जो बैठी है ये नहीं लगाती हैं झाड़ू है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। सभी माताएं घर में झाड़ू लगाती हैं। क्यों? कि मन में भाव होता है घर में झाड़ू लगाएंगी तो घर साफ रहेगा। अपना घर समझ करके घर में झाड़ू लगाओगी तो वो केवल झाड़ू लगाना होगा। लेकिन मन में अगर ये भाव आ जाए कि हमारा घर घर नहीं, ये तो राम जी का मंदिर है, ये तो गोपाल का मंदिर है, और राम जी का मंदिर, गोपाल का मंदिर कभी गंदा नहीं रहना चाहिए। ये भाव मन में रख करके आप अगर घर में झाड़ू लगाएं तो झाड़ू लगाना भी भगवान की भक्ति बन जाएगा। अब भोजन तो सभी घर में बनाती हैं। हाँ, किसी किसी घर में माता ना बना करके भाई लोग भी बना देते, ऐसा भी हो जाता है।
तो भोजन तो सभी माताएं घर में बनाती हैं। मन में ये भाव रख करके भोजन बनाओ कि बच्चों को भोजन कराना है, पति को भोजन कराना है, तो वो केवल भोजन बनाना ही होगा। और मन में अगर ये भाव आ जाए भोजन बनाते समय कि भैया मेरा गोपाल भूखा बैठा है, मुझे मेरे राम का भोग लगाना है, अपने ठाकुर जी का भोग लगाना है, तो वो भोजन बनाना भी भगवान की भक्ति बन जाएगा, वो भी भगवान की भक्ति हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। वो आरती गाते हैं ना हम कि तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, ओ प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। इसमें सीधा सीधा यही है कि जो कुछ है सब राम जी का है, हमारा कुछ नहीं। ये बात मान लोगे कि जो कुछ है सब राम का है, तो वो सब आपके जीवन का प्रत्येक कर्म भक्ति ही बन जाएगा। लेकिन कहते तो हैं, लेकिन लोग मन से मानते नहीं। बताए लोग क्या कहते हैं प्रभुदयाल जी? कि तन मन धन सब मेरा, सब कुछ है मेरा, और मिल जाए तो पड़ोसी का भी मेरा, मेरा मुझको दे दे, अरे मेरा मुझको दे दे, क्या लागे तेरा। हे भगवान, ओम जय जगदीश हरे। आज के लोगों की भावना तो यह होती। अब ये भावना मन में रख के कितना भी राम राम जप लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, पुरोहित जी सब बेकार है, किसी काम का नहीं। हाँ, भक्ति असली वही है जो काम करो सब भगवान को अर्पित करो कि प्रभु हमसे बुरा हुआ है सो तुम्हारा है, और अच्छा हुआ है सो तुम्हारा है, सब तुम्हारा ही है। बोलो जय जय सिया राम। जय सिया राम। तो भगवान बाल लीला कर रहे हैं राम जी। जबरदस्ती मैया कौशल्या ने पकड़ के राम को राजा दशरथ की गोदी में बिठा दिया, और कैसी झांकी है, हाथ में भात लेकर के, भात का मतलब चावल लेकर के, दही चावल अपने हाथों से राम जी को खिला रहे महाराज दशरथ। और खाते भी जा रहे राम जी, कभी इधर देखें कभी उधर देखें, दोनों तरफ देख रहे हैं। क्या किया, थोड़ा सा चावल थोड़े से भात पत्तल में से हाथ में उठा लिए राघव ने, और पिता की गोदी से उठ करके दौड़ पड़े राम जी, भागने लगे। पता है भाग के कहां जा रहे हैं? राजमहल के बाहर बैठा है एक कौआ, एक कागा, और एक दूसरा बैठा है बानर। राम जी कह रहे हैं पिताजी से मानो, जल्दी भाग करके यही कह रहे हैं कि मैंने तो पेट भर लिया, लेकिन मेरे जो भक्त काग भुसंडी और हनुमान काग बनकर के और बंदर बन के बैठे, उनका पेट भरने की जिम्मेदारी भी मेरी है, उनका भी तो पेट मुझी को भरना है। वो चावल जाकर के बंदरों को और कागाओं को राम जी ने फेंक दिया। अच्छा देखो, अन्न की बात चली है तो आप लोगों को मैं बताऊं, हमारे सनातन धर्म में अन्न को देवता कहा गया। क्या कहा गया? अन्न को देवता कहा गया। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है बंधुओं
कि जो लोग जीवन में अन्नदान नहीं करते अथवा भोजन करते समय जो थाली में झूठन छोड़ते हैं, उन्हें क्रमी भोजन नाम के नरक में जाना पड़ता है। देखो यहां ना एक तरफ तो मल का कुआं होता है और दूसरी तरफ मूत्र का कुआं होता है। व्यक्ति को जब भूख लगे तो मल खाना पड़ता है और प्यास लगे तो मूत्र पीना पड़ता है। जो अन्न का अनादर करे, माने जो थाली में झूठन छोड़े, उसे ऐसी दुर्गति सहन करनी पड़ती है। तो ध्यान रखें, जब भी आप भोजन करें तो उतना ही थाली में लें जो खा सके। और भैया आज विवाह शादी में देखने को मिलता है कि कितना अन्न का अनादर होता है, कितना लोग भोजन को बिगाड़ते हैं। अन्न की बहुत महिमा है, बड़ी विशेष महिमा अन्न की। इसीलिए जितना खाएं उतना ही लेना चाहिए। लोगों में मैंने आदत देखी कि वो 4 रोटी लेंगे तो 3 खाएंगे, 1 छोड़ेंगे ही। रोटी छोड़ना वो बहुत बड़ी शान की बात समझते हैं, जबकि बहुत बड़ा अपराध है। आप कहीं भी भोजन करें, घर में करें, बाहर करें, विवाह में करें, किसी महोत्सव में करें, याद रखें कि अन्न का एक दाना भी ना बिगड़े। देखो हम लोग यहाँ अन्न को बिगाड़ते हैं, झूठन छोड़ते हैं, और इस धरती पर ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है, जिनको 2 वक्त की रोटी भी पेट भर के नहीं मिलती। तो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, अन्न देवता की बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर, जो समय से हमें पेट भर के भोजन मिल रहा है। तो इसकी हमें कीमत समझनी चाहिए, अन्न को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए भैया। और अन्नदान की तो शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई। एक छोटी सी कथा मैं सुनाऊंगा आपको, फिर मैं राम कथा की ओर आपको लेकर के चलूंगा। एक बार ना द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण और भगवान के परम मित्र अर्जुन, दोनों के दोनों विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। बड़े ध्यान से समझना आप सभी। तो अचानक अर्जुन ने भगवान से पूछ लिया कि प्रभु एक बात बता, मैं ऐसा मैंने अपने जीवन में कौन सा सत्कर्म किया जिसके कारण आप मेरे मित्र बने? आपका मित्र बनने का सौभाग्य मुझे मिला, मैंने कौन सा सत्कर्म किया? ठाकुर जी सुनकर के मुस्कुराए और कहने लगे, अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। अंदर जंगल में जाएगा ना तो एक महात्मा बैठे, उन महात्मा को जाकर के प्रणाम करना। वो महात्मा धूली खा रहे होंगे, धूली का मतलब माटी खा रहे होंगे। तेरे इस प्रश्न का उत्तर वो महात्मा देंगे। अर्जुन जंगल में गए तो देखा एक महात्मा बैठे, धूली खा रहे हैं, माटी खा रहे हैं। अर्जुन ने पूछा कि हे बाबा, मैंने ऐसा कौन सा सत्कर्म अपने जीवन में किया कि सारी दुनिया के मालिक परब्रह्म परमात्मा मेरे मित्र बने? तो वो जो माटी खाने वाले महात्मा थे वो बोले कि भैया अर्जुन, तेरे प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। और अंदर जंगल में जाएगा ना तो एक भीलों की बस्ती है और उस भीलों की बस्ती में एक बच्चा पैदा हुआ है, तेरे प्रश्न का उत्तर वो बच्चा देगा। और तो अर्जुन और अंदर गए तो भीलों की बस्ती देखी, एक बच्चा उत्पन्न हुआ और अर्जुन उससे प्रश्न करें उससे पहले तो वो मर गया, उसकी मौत हो गई। बड़े ध्यान से समझना। अर्जुन बोले, मुझे तो इससे पूछना था कि भगवान मेरे मित्र क्यों बने, ऐसा कौन सा सत्कर्म मैंने किया? भील बोले, अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर ये बालक नहीं देगा। और अंदर घोर जंगल में जाएगा तो एक महात्मा बैठे होंगे जो वायु पी रहे होंगे, हवा पी रहे होंगे, तेरे प्रश्न का उत्तर वो देंगे। अब अर्जुन और जंगल में गया तो वो हवा वायु पीने वाले महात्मा मिले। अर्जुन ने प्रणाम किया और कहने लगे, अर्जुन हे महात्मा, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते मैं आपके चरणों तक पहुंचाऊंगा।
आप ही मुझे बताएं कि मैंने जीवन में ऐसा कौन सा सत्कर्म किया कि सारी दुनिया का मालिक मेरा मित्र बना, भगवान मेरे मित्र बने। तो वो माठी खाने वाले महात्मा कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन तूने नहीं पहचाना? बोले एक वो सबसे पहले जो महात्मा तुझे मिले जो माटी खाते थे, जो बच्चा जंगल में पैदा होकर के मर गया वो, और मैं वायु पीने वाला, और अर्जुन तू चौथा। हम चारों के चारों पूर्व जन्म में भाई थे। क्या थे? चारों भाई थे, काम करने जा रहे थे। माता ने इनकी जो माँ थी चारों भाइयों की, चारों को 4-4 रोटी और बांध करके कपड़े में दे दी। रास्ते में चल के जा रहे थे तो एक भूखा व्यक्ति मिला, बहुत भूखा। सबसे बड़े भाई से जाकर के बोला, भैया मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, 3 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे थोड़ा सा देखो तुम्हारे हाथ में रोटी लगी है, मुझे भोजन करा दो। तो वो पहला भाई कहने लगा कि अगर रोटी तुझे खिला दूंगा तो मैं माटी खाऊंगा, मैं क्या धूल खाऊंगा? तो भगवान का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि दूसरा जन्म उसे मिला तो जीवन भर धूली धूली उसने खाई, माटी माटी खाई। अब वो भूखा आदमी दूसरे भाई के पास में गया, बोले भैया तुम्हारे बड़े भाई तो मुझे भोजन नहीं करा रहे, कम से कम तुम ही मुझे भोजन करा दो। तुम्हारे पास में 4 रोटी हैं, मुझे 2 ही खिला दो। अच्छा तो मैं रोटी खिला दूं तो मैं भूखा मर जाऊं? मैं भूखा मरूंगा क्या? भगवान की ऐसी कृपा भाई कि वो जब जब जन्म लेता वो मर ही जाता, कभी जी नहीं पाता। जब जन्म हो तो जन्म लेते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसा उसे श्राप लगा। तीसरे भाई के पास में गया, बोले भैया तुम तो कम से कम मुझे भोजन दे दो। तीसरा बोला मैं तुझे भोजन दे दूंगा तो मैं हवा खाऊंगा? अगर मेरा भोजन तू ही कर लेगा तो मैं हवा खाऊंगा क्या? तो वो व्यक्ति फिर सारे जीवन भर हवा ही खाता रहा। तो वो हवा खाने वाले महात्मा करें अर्जुन, सबके बाद में वो भूखा व्यक्ति तेरे पास आया और तुझसे हाथ जोड़ के बोला कि तुम सबसे छोटे हो, भैया मुझे भूख लगी है। तो अर्जुन ने अपने हिस्से की वो 4 में से 3 रोटी इस भूखे आदमी को दे दी। 3 रोटी उस भूखे आदमी ने खाई तो पेट तो उसका भरा, लेकिन पेट में बैठे, हृदय में बैठे ब्रह्म तृप्त हो गए बंधुओं। और इन 3 रोटियों के दान का ये फल हुआ कि वही व्यक्ति अर्जुन बना और सारी दुनिया के मालिक उसके मित्र आकर के बने। ऐसी अन्न की महिमा होती है, अन्न की ये महिमा है। 3 रोटी खिलाई तो परब्रह्म परमात्मा मित्र बन गए। तो प्रयास करें कि मानव ही नहीं, अगर कोई पशु पक्षी भी भूखा है तो उसे कम से कम आज के समय में अन्न से तो कोई भूखा ना मरे, भूख से तो कोई तड़प तड़प करके ना मरे। बंधुओं, सबसे बड़ा पुण्य है भूखे का पेट भरना। अन्नदान से बड़ा सत्कर्म संसार में दूसरा नहीं। अब पुरोहित जी तो बैठे हैं हमारे प्रमोद भैया, अब दक्षिणा कितनी भी दे दो ब्राह्मणों को, दक्षिणा से ब्राह्मणों का पेट कभी भरेगा? क्यों जी? लेकिन भोजन कितना भी बढ़िया क्यों ना हो तो वो समय आ ही जाता है जब पेट पूरा भर जाए है? और किसी वस्तु से व्यक्ति की तृप्ति नहीं होती, लेकिन भोजन से तृप्ति हो जाती है। अन्नदान की बड़ी महिमा है। तो याद रखें, जीवन में कभी कोई भूखा व्यक्ति हो, कोई भूखा पशु हो, पक्षी हो, तो उसे आप अवश्य भोजन कराएं। और दूसरा, कभी भी थाली में झूठन नहीं छोड़ने।
बोलो जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। तो भगवान ने ये पावन लीला करी है। थोड़े भगवान जब बड़े हुए तो गुरु ग्रह गयो तुरंत मही मने गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अलप काल विद्या सब पाई। गुरुकुल में राम जी ने जाकर के विद्या अध्ययन किया बंधुओं। एक बात बताऊं, पुराने समय में शिष्य गुरु का बड़ा आदर करते थे और गुरु शिष्यों से बड़ा प्रेम करते थे। लेकिन आज न तो विद्यार्थी गुरु का आदर ही करते हैं और ना गुरु जी अपने विद्यार्थियों से प्रेम ही करते हैं। कहीं मैंने सुना एक ना किसी स्कूल का प्रिंसिपल प्रधानाचार्य तालाब में डूब रहा था। स्कूल के एक बच्चे ने देखा तो प्रधानाचार्य जी को बचाने की जगह स्कूल में जाके हल्ला मचाने लगा। बोले क्या हो गया? बोले कल की छुट्टी। प्रिंसिपल साहब गए ऊपर पहुंच गए, कल छुट्टी होनी है। बोलो जय सिया राम। और आज तो शिक्षा की ऐसी महाराज व्यवस्था हो गई है, छोटा सा बच्चा हो ना 15 किलो का बच्चा होगा और बैग होगा 30 किलो का। अब वो छोटा सा बच्चा बैग को लेकर के जाएगा आएगा। बच्चे से ज्यादा वजन तो बच्चों की जो किताब जो बैग होते हैं उसमें हो जाता है। तो जय सिया राम। जय सिया राम। यहां गोस्वामी जी ने भगवान रामचंद्र के जीवन की दिनचर्या बताई एक चौपाई में। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु ना वही माता। सिया राम मुझे तेरा सभी गाए सिया राम मुझे तेरा। प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु ना वही माथा। सिया राम मुझे तेरा सिया राम मुझे तेरा। प्रातःकाल जब सोकर के उठते ना राघव तो सबसे पहले क्या करते? देखो हमारे शास्त्रों में 3 वचन कहे गए हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। तो मैंने इसी सूत्र को राघव ने जीवन में उतारा। सबसे पहले अपने माता को पिता को प्रणाम करते, फिर अपने गुरु को प्रणाम करते। वो तो पुराने जमाने के राम थे कि मात पिता गुरु ना वही माथा। लेकिन आजकल के बच्चे तो बोले मात पिता का फोड़े।